सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम में अगर आप इनरोल कर रहे हैं तो हर एक स्टेज मीन्स हर एक लेवल पे, जैसे कि इसमें फाउंडेशन लेवल, डिप्लोमा लेवल, बीएससी लेवल एंड पीएस लेवल हो रहा है, तो हर एक लेवल पे कितना कितना रुपया लग रहा है। मीन्स अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना रुपया लग रहा है फीस फॉर द इंटायर प्रोग्राम। तो दोस्तों, जिन भी बच्चे को फीस से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आज मैं सारी कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। सो बने रहो मेरे इस वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा है कि भैया जैसे कि मैंने क्योंकि स्टूडेंट खुद भी रिसर्च करके रखा हुआ रहता है, वो कह रहा है कि अब भैया मैंने जब ये देखा पोर्टल पे तो मुझे लग रहा है कि भाई फाउंडेशन में 32,000 ले रहे हैं, डिप्लोमा में 1,25,000 ले रहे हैं, बीएससी में पता नहीं ये क्या है कितना बढ़ गया, और बीएस में इतना लग रहा है। अगर मैं टोटल जोड़ दूँ तब तो ये मीन्स 9-10 लाख रुपया पूर जा रहा है। तो नहीं भाई मेरे, रुक जा भाई, रुक जा, मत जा इतना दूर। मैं बता रहा हूँ मत जा इतना भाई, बच्चा अलग ही मौज में, ऐसा नहीं करना। मैं बता रहा हूँ सही तरीका है। तो दोस्तों देखो, ये जो फीस है ना, देखो फाउंडेशन लेवल में जाओगे तो 32,000 लगेगा, फिक्स है। डिप्लोमा में जाओगे तो 1,25,000 लगेगा, फिक्स है। हाँ, कुछ फी वेवर भी है, उसके भी हम बात करेंगे। लेकिन जब बच्चा यहाँ आता है ना, कहता है भैया देखिए तो ये तो बीएससी में इतना ले रहा है। दोस्तों देखो, ये जो फी है ना, ये जोड़ा वाली, इस दोनों को जोड़ो और इस दोनों को जोड़ो और इस दोनों को जोड़ो और इसको जोड़ो। जब दोनों को जोड़ते हो ना तो 2,21,000 रुपये के करीब आता है। जब तुम फिर इसको जोड़ो और फिर इसको जोड़ो तो फिर इससे थोड़ा एवब आएगा। ऐसे से करते करते जब आप 90,000 तक पहुंचते हैं तब 2.47 लाख रुपीस आता है। समझ में आ गया? ये सिर्फ बीएससी लेवल का पैसा नहीं है, ये जो पीछे फाउंडेशन और डिप्लोमा लेवल में जो पैसा लग रहा है उन सब का सम यहाँ पे है। समझ में आ रहा है इतना? चलो बहुत अच्छा, इतना समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। आगे मैं बता रहा हूँ और भी अच्छे से बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बीएस लेवल का भी सेम है। बीएस में भी ये 3.25 लाख मिनिमम टू हाईएस्ट 3.87 लाख मैक्सिमम बता रहा है, सेम है। ये सब को काउंट करो और फिर इसको जोड़ो, फर्स्ट वाला फी को जो सबसे लोएस्ट था 3.25 लाख उतना पड़ेगा, और सब को जोड़ दो और लास्ट को जोड़ दो तो ये पूर जाता है 3.87 लाख। मीन्स जो टोटल फी होता है, जो इस आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम का जो टोटल फी है, इंटायर फी, वो 3.87 लाख रुपीज़ है। अगर ये कब है? जब बच्चे को किसी भी तरह का फी वेवर नहीं मिल रहा है। बट हम जानते हैं कि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली वाले ही इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं। सो उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पैसा आपको इसका आधा लग जाएगा, क्योंकि आप अगर मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका मेन है कि आपका जो फैमिली इनकम होगा वो 1 to 5 लाख के बीच में होगा। आप पूछ रहे हो कि भैया ये क्या है, मैं सारी चीज़ बताऊंगा, बने रहो मेरे इस वीडियो के साथ और चलते हैं आगे। इतना तो मैं ये क्लियर कर दिया। अब अगर कोई भी बच्चे अगर किसी भी तरह से डाउट में हो तो वो डाउट उसका क्लियर हो गया होगा, मैं ये मानता हूँ। अब बात करते हैं भैया ये क्रेडिट का क्या लफड़ा है, ये क्रेडिट क्या है और ये होता क्या है क्रेडिट। तो मुझे लगता है कि ये क्रेडिट मीन्स इसके आगे जाने से पहले मैं क्रेडिट के बारे में बात कर लूँ। उससे भी पहले चलिए ठीक है, मैं पहले क्रेडिट के बारे में ही बात कर लेता हूँ कि क्रेडिट क्या होता है और इसमें क्रेडिट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले चले आ जाते हैं हम यहाँ क्रेडिट को देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट इन द प्रोग्राम, कि भाई क्रेडिट का मतलब क्या है, क्या परिभाषा है इसका। तो बताया जा रहा है कि क्रेडिट हेयर
The credit here are based on the undergraduate credit system of the counting 14 hours of a learner engagement as one credit. Means कोई भी बच्चा अगर 14 घंटा पढ़ रहा है मीन्स उसका एक क्रेडिट वो कमा रहा है। मीन्स देखो जो भी प्रोग्राम बना जाता है वो एक ईयर का बना जाता है, अगर एक क्रेडिट का इतना दिया जाता है तो इसीलिए तो क्रेडिट ज़्यादा होते हैं। जो भी क्रेडिट होते हैं एक साल में या एक लेवल पे वो क्रेडिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक क्रेडिट में 14 घंटा, तो उस हिसाब से आवर्स काउंट कर लो तो बच्चे को बोला जाता है कि भाई तुमको इतना तो पढ़ना होगा। तो अगर तुम इतना पढ़ते हो तो तुम अपने क्रेडिट मीन्स जो तुम्हारा असाइनमेंट, जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, जो भी कुछ है, उसको तुम इतने घंटे के लर्नर में तुम कंप्लीट कर पाओगे, लर्निंग में कंप्लीट कर पाओगे और अपने क्रेडिट को कमा पाओगे। ये तो समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक क्रेडिट जो है यहाँ का बीएस डिग्री का वो इक्विवेलेंट होता है 3 क्रेडिट इन द करंट आईआईटी मद्रास का जो ऑफ कैंपस सिस्टम जो चलता है, जो वहाँ बच्चे जाके ऑन कैंपस, नॉट ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस जो बच्चे वहाँ जाके हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं, उनका 3 क्रेडिट हम लोग के 1 क्रेडिट के बराबर होता है। ये एक नॉलेज मिला, इसके लिए तालियां बजाओ। तो मैं बात कर देता हूँ कि बीएससी लेवल में 114 क्रेडिट होते हैं। अब मैं ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि बीएससी लेवल में ही सिर्फ 114 क्रेडिट नहीं होते भाई, फाउंडेशन डिप्लोमा दोनों का क्रेडिट जोड़ो और बीएससी में भी 54 क्रेडिट होते हैं, उन तीनों को जोड़ो तो 114 होते हैं। सेम एज बीएस में भी 142 क्रेडिट दिया हुआ है, तो ये ओवरऑल है, सिर्फ बीएस का नहीं है। ओवरऑल मीन्स फाउंडेशन का क्रेडिट जो 32 है, डिप्लोमा का क्रेडिट जो 54 है, और जो बीएससी का क्रेडिट 28 है और बीएस का क्रेडिट 28। ये सारा को जब तुम सम करते हो तो 142 क्रेडिट जुड़ के आते हैं। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब हम जैसे मैंने बता दीजिए, ये ध्यान में रखो कि हाँ फाउंडेशन लेवल में हमें 32 क्रेडिट होते हैं, डिप्लोमा लेवल में 54 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 54 कैसे हुए, क्योंकि जो डिप्लोमा लेवल होते हैं उसमें 2 प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डाटा साइंस, 2 तरह के जो चीज़ें हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। तो इसमें 27 क्रेडिट होंगे और 27 क्रेडिट इसमें होंगे, दोनों मिलके 54 क्रेडिट पूर जाते हैं। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि दोस्तों एक चीज और बताया गया है यहाँ कि दोज स्टूडेंट हु फॉल शॉर्ट ऑफ 54 क्रेडिट इन द डिप्लोमा लेवल, अगर कोई बच्चा 54 क्रेडिट पूरा ही नहीं कर पा रहा है तो टेम्पररी फॉर अ फ्यू स्टूडेंट विल हैव टू एडिशनल कोर्स इन द बीएससी लेवल टू मेक अप फॉर द डेफिसिट इन द क्रेडिट। मीन्स अगर बच्चे किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे तो उनके लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज, एडिशनल कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो बच्चे को बोला जाएगा कि बेटा तुम इसको कंप्लीट करो और अपने 54 क्रेडिट को तक ले जाओ और उसको कंप्लीट कर लो, 54 क्रेडिट तुम हासिल कर लो। क्योंकि बताया जा रहा है कि बीएससी लेवल से आप बीएस लेवल में तब तक नहीं जा पाओगे जब तक आप 114 क्रेडिट पूरा नहीं कर लेते हो। 114 मैंने बता दिया है, फाउंडेशन डिप्लोमा दोनों का ऐड है और बीएससी का एडिशन है। द स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर द बीएससी डिग्री ओनली इफ दे कंप्लीट 114 क्रेडिट एज पर द नॉर्म्स। मीन्स बीएससी डिग्री का बीएससी लेवल का जो डिग्री होता है वो डिग्री तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 114 क्रेडिट पूरा कर पाओगे। 54 क्रेडिट तो हो गया तुम्हें डिप्लोमा का, भाई इसको करना ही करना है। बीएससी में आ गए तो हर एक स्टेज पे क्या होता है, सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट तभी प्रोवाइड होगा जब आप क्रेडिट को कमा लेते हैं। अगर क्रेडिट आपका उनके हिसाब से नहीं पूर रहा है आपको नहीं दिया जाएगा सर्टिफिकेट, आपको बोला जाएगा कि आप पहले कंप्लीट कीजिए कोर्स को। जैसा कि मैंने दोस्तों मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने ये बताया था कि क्रेडिट और जब आप इनरोल कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं कोर्सेज के लिए, तो आपको इस सभी चीज़ में कोई भी इनकम या कास्ट को लेके
कोई भी किसी भी तरह का वेवर नहीं मिलता है पढ़ाई में। पढ़ाई जो है वो सबको करना ही करना है, आप उसमें भाग नहीं सकते हैं, यही बात है। बीएससी लेवल में 28 क्रेडिट होते हैं, बता दीजिए हैं, जिसमें से 4 क्रेडिट आप एनपीटीईएल का ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेंड कर सकते हैं। बीएस में 28 क्रेडिट होते हैं, जिसमें से आगे मैं बता दूंगा। जो अप्रेंटिसशिप है, मीन्स अप्रेंटिसशिप मतलब इंटर्नशिप, जो आप इंटर्नशिप करते हो 3rd ईयर में 4th ईयर में जो भी जाते हैं तो इंटर्नशिप करते हैं, तो उसमें आपको 4 और 12 क्रेडिट भी देखने को मिलता है। ये चीज़ें हैं, मैंने ये बता दिया। हाँ चलिए एनपीटीईएल के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ। जो भी बच्चे, अगर जैसे किसी बच्चे के मन में डाउट आता है कि भैया अगर मान लीजिए जो 3rd ईयर है उसमें 3rd ईयर या 4th ईयर में मुझे इंटर्नशिप या लगा, मैं चला गया इंटर्नशिप करने, तो मेरा तो पढ़ाई छूट रहा है, तो फिर मेरा तो क्रेडिट पूरा ही नहीं होगा, मैं तो क्रेडिट हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चा वो लोग बता रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप हैज़ स्प्लिट इनटू 2 कोर्सेज, 1 of 4 credit that correspond to the 4 month internship। अगर आप 4 मंथ का इंटर्नशिप करते हैं तो आपको 4 क्रेडिट दिया जाएगा। अगर आप 8 क्रेडिट लेना चाहते हो तो आपको 5 से 8 महीने उसी कंपनी में उसी डोमेन के साथ आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप करना होगा। तो इस तरीके से है 0, 4, 8, 12 क्रेडिट तक जाता है। तो जैसा आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जितने लंबे समय तक कर रहे हो उतना आपको क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। मीन्स अगर लंबे समय तक अगर नहीं कर रहे हो, मान लो तुम 4 महीने की है, तुमको 4 क्रेडिट मिल गए, फिर तो तुम वापस अपने कोर्स में आ गए ना, तो आप कोर्स में पढ़ लिख के फिर अपना क्रेडिट हासिल करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम इंटर्नशिप में ही हो, उधर ही बिजी हो, तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा तुमको, तो क्रेडिट दे ही रहे हैं। तो ये बात है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। इतना मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर थोड़ा स्पीड बोल दिया हो तो दोस्तों थोड़ा स्लो कर लेना, लेकिन समझ लेना मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं बात पहले ये कर लेता हूँ कि ये एनपीटीईएल है क्या, एनपीटीईएल है क्या। तो दोस्तों एनपीटीईएल जो है ना, वो एक जो सारे आईआईटीज़ हैं, साथ ही साथ इसमें जो आईआईसी बेंगलोर है, वो सब कंबाइन होके अपना जो मटेरियल है, जो पढ़ाई लिखाई उसको शेयर करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मीन्स जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके तरफ से भी ये वेरीफाइड है। इसमें स्किल, मेनली स्किल सिखाया जाता है, और भी जो डिटेल है आपको वीडियो आगे मिल जाएगा, मीन्स इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आगे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि पैसा का तो सारा बात हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि फाउंडेशन लेवल है। अगर आप जैसे कि आप जान रहे हैं कि टोटल अगर फाउंडेशन लेवल में आप इनरोल कर रहे हैं, आप रजिस्टर कर लिए, यहाँ पे 4 कोर्सेस होते हैं। अगर और बताया जा रहा है कि पर कोर्सेस नहीं, पर क्रेडिट आपको 1000 रुपया देना पड़ता है पर क्रेडिट। तो नंबर ऑफ क्रेडिट फाउंडेशन लेवल में 32 हैं, जैसा मैंने पहले दिखा भी दिया है, अब बता भी रहा हूँ। और पर क्रेडिट 1000 रुपया ले रहे हैं, इस तरह से 32 क्रेडिट का 32,000 रुपया हो गया टोटल फी। चलिए दूसरा, जब हम डिप्लोमा लेवल में इंटर करते हैं तो हमें 2 चीज़ पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डाटा साइंस। तो उस हिसाब से अगर जो थ्योरी का जो पार्ट है, तो थ्योरी के पार्ट के लिए 23 क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, और प्रोजेक्ट के लिए 4 क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो 23 है तो दो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस कर रहे हैं इन डिप्लोमा में, तो 23 × 2 46 क्रेडिट हो गया थ्योरी पार्ट का, और 4 क्रेडिट प्रैक्टिकल का हुआ, तो एक डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का 4 क्रेडिट हो गया, और डिप्लोमा इन डाटा साइंस का 4 क्रेडिट हो गया, तो 4 8 क्रेडिट यहाँ हो गया। और जब दोनों को सम करते हैं तो ये 54 क्रेडिट पुरते हैं। तो जैसे कि जो थ्योरी वाले पार्ट है उसका जो कॉस्ट है पर क्रेडिट वो है 2500 रुपया, और जो प्रोजेक्ट का है पर क्रेडिट
वो है 1250 रुपया। तो इस हिसाब से थ्योरी पार्ट का पुरता है 1,15,000 रुपया, और जो आपका 10,000 रुपया पुरता है प्रोजेक्ट का, और दोनों को जब सम करते हैं तो पुरता है 1,25,000 रुपया। इतना तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बीएससी लेवल में। दिक्कत जो बच्चे को आती है वो बीएससी और बीएससी लेवल में आता है कि बच्चे देखते हैं कि भाई इतना पैसा, ये सारा करना है क्या, ये सारा करना है क्या, अगर ये सब पैसा जोड़ लिए तो भाई गजब ही है, तो 9-10 लाख रुपया पूरी रहा है। नहीं दोस्तों, देखो क्या है ना कि बीएससी लेवल में हमें पता है, हमने तुमको बताया है बीएससी लेवल में कितने क्रेडिट है, 28 क्रेडिट है। बीएस में कितने हैं, 28 क्रेडिट है, समझ रहे हो। तो जैसे कि बीएससी लेवल का पहले बात कर लेते हैं, तो बोला जा रहा है कि 20 क्रेडिट 20 क्रेडिट फॉर 5 मैंडेटरी कोर्सेज, 20 क्रेडिट फॉर 5 मैंडेटरी कोर्सेज लेवल 3। तो 5 मैंडेटरी कोर्सेज के लिए 20 क्रेडिट तो आपको कमाना ही पड़ेगा। तो 20 क्रेडिट का तो काम हो गया फिक्स कि ये मैंडेटरी है, ये करना पड़ेगा। मतलब जो 50,000 रुपया है ये फिक्स हो गया। लेवल 3 का पर क्रेडिट रुपीज़ है 2500 रुपया। तो 2500 इंटू 20 कितना हो गया, 50,000 रुपया हो गया। समझ रहे हो, इतना हो गया, ये फिक्स हो गया कि हाँ ये करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैंडेटरी है। अब बचा ये 4, 1 2 3 4 5। अब ये 5 बचा। अब 5 में से आपको डिसाइड करना है। 20 क्रेडिट तो पूरा गया, अब आपको 8 क्रेडिट और काम करना है। 8 क्रेडिट के लिए 8 क्रेडिट और लेना है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 8 क्रेडिट में से आप कौन लीजिएगा। 4 क्रेडिट NPTEL का लीजिएगा, या 4 क्रेडिट लेवल 3 का लीजिएगा, या 4 क्रेडिट NPTEL का लीजिएगा प्लस 4 क्रेडिट लेवल 4 का लीजिएगा। इस तरह से आप जो एक मैंडेटरी ये हो गया, और दूसरा इन 5 में से कोई एक आपको चूज करना होगा। और वो दोनों को जब आप जोड़ते हैं, मान लीजिए कि आप लेते हैं, लेट्स सपोज कि आप ले लेते हैं, आप ले लेते हैं ये, एक तो ये कंफर्म हो गया। अब आप ले लिए ये 4 क्रेडिट NPTEL प्लस 4C लेवल 4 ले लिए। तो कितना रुपया हो गया, 50,000 रुपया, और ये 4,000 और ये 20,000, 24,000 रुपया। दोनों को जोड़ते हो तो 74,000 रुपया होगा। आपको ये पूरा पे नहीं करना होगा, आपको इस BSc लेवल में 74,000 रुपया पे करना होगा। समझ गए। इसी तरह से सभी के साथ है सेम। इसी तरह से BS लेवल में भी, क्योंकि मैं 28 क्रेडिट ही पूरा करना है, 28 से ज़्यादा नहीं जाना है। BS लेवल में आप आ गए तो ये दोनों तो मैंडेटरी हो गए। मैंडेट 2 लेवल 4 मैंडेटरी DS मीन्स डाटा साइंस एंड डाटा प्रोग्रामिंग, तो 8 क्रेडिट उसके लिए दिया जा रहा है। डाटा प्रोग्रामिंग के लिए 8 क्रेडिट दिया जा रहा है। और किसके लिए है, लेवल 4 के लिए। तो लेवल 4 के लिए पर क्रेडिट 5,000 रुपया है। तो 8 क्रेडिट के लिए हिसाब से 40,000 रुपया हो गया। तो ये 80,000 रुपया इधर तो फिक्स हो गया। तो कितना क्रेडिट हम कवर कर लिए, हम कर लिए 16 क्रेडिट कवर कर लिए। अब हमें बचता है 16 घटा दीजिए तो बच गया 12 क्रेडिट। आया समझ में। अब 12 क्रेडिट आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लें। आप NPTEL के साथ 4C लेवल 3 करें या 4C लेवल 4 करें, या ये करे ये करे ये करे ये करे, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेवल और किस टाइप का क्रेडिट आप कंप्लीट करना चाहते हैं along with this। तो मान लीजिए आपने ये ले लिए, जैसे कि मान लीजिए कि लेवल 4 का तो इसमें यहाँ कंप्लीट कर ही ले रहा है। आप लेवल 4 का ना लिए, आप लेवल 3 का ले लिए। तो 4C NPTEL प्लस 8C लेवल 3 ले लिए। तो 4,000 और 20,000, तो ये हो गया। आपको ये दोनों को जोड़ लीजिए तो ये आपको आ जा रहा है 1,40,000 रुपये के करीब आ जा रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से है, मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा डाउट अब क्लियर हो गया होगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि NPTEL के लिए लग रहा है रुपीज़ पर क्रेडिट 1,000 रुपया। BSc में भी लग रहा है और BS में भी लग रहा है।
मुझे लग रहा है कि मैं अब अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करूँगा फी वेवर से रिलेटेड। सो दोस्तों उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि तुम्हें कितना रुपया देना है। पूरा तो नहीं देना पड़ेगा, अगर तुम्हारा जो फैमिली इनकम होगा अगर वो फी वेवर के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट हो रहा होगा तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको कम पैसा ही पे करना होगा। तब तक दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लेट्स